बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन रहे हैं आरएस वॉइस। भारत के सबसे बड़े सियासी खानदान नेहरू से ताल्लुक़ रखने वाली साबिक़ वज़ीर आज़म अनजानी इंदिरा गांधी की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कई तहक़ीक़ात इंकशाफ कर चुके हैं कि इंदिरा गांधी अपनी सरक जवानी के हाथों मजबूर थीं। बाअसर मुसलमान नौजवानों के अलावा उनके कई नौजवान सियासतदानों से भी जिनसी ताल्लुकात सवार रहे और वो इसकी कोई परवाह नहीं करती थीं कि उनके बारे में कौन क्या कहता है। भारत के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी की पर्दापोशी की कोशिश की, लेकिन जब उसमें नाकाम हुई तो उन्होंने अपने काबिल एतमाद मुलाजिम प्रेम नारायण को इंदिरा गांधी का ज़ाती मुहाफ़िज़ बना दिया ताकि वो उसकी हिफाजत के साथ साथ उसको बुरे कामों से रोक सके। प्रेम नारायण 10 साल से नेहरू ख़ानदान का नमकख्वार था और उसने ग्रेजुएशन कर रखी थी। प्रेम नारायण इंदिरा गांधी के मर्दों से ताल्लुकात की सारी सरगर्मी से आगाह रहता और अपने कैमरे से उसकी खुफिया तस्वीर भी बनाता रहता। नेहरू ख़ानदान से ताल्लुकात बिगड़ने के बाद प्रेम नारायण ने इंदिरा गांधी की खुफिया जिनसी ज़िंदगी पर जब इंदिरा जवान थी के नाम से एक तहक़ीक़ाती किताब लिख डाली, जिसके पादाश में उसको जेल में डाल दिया गया, जहाँ वो गुमनामी की मौत मर गया। पंडित नेहरू ने उस किताब की कापियाँ जला डालीं, लेकिन उसमें से फिर भी चंद कापियाँ बच गई थीं। प्रेम नारायण ने किताब में इंदिरा गांधी के होशरबाज जिनसी मामलों को शिकार करते हुए ऐसा वाक़या भी लिखा है जब इंदिरा गांधी ने अपना रिश्ता देखने के लिए आने वाले सियासतदान को पहले चेक किया था। प्रेम नारायण ने लिखा है कि जब पंडित जी को भी इंदिरा की शर्मनाक मुसीबत की भनक पड़ी तो उन्होंने कमला देवी इंदिरा की मां से मशवरा किया और ये फैसला हुआ कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इंदिरा की शादी कर दी जाए। मुख्तलिफ लड़कों को ज़ेर बहस लाया गया। कमला देवी का ख्याल था कि इंदिरा की शादी डॉक्टर खालिद साबिक़ वज़ीर आला सूबा CB से कर दी जाए, जबकि पंडित जी फिरोज़ गांधी को अपना दामाद बनाना चाहते थे। इंदिरा से राय तलब की गई तो उसने डॉक्टर खालिद के हक़ में राय दी। वाज़ेह है कि डॉक्टर नारायण भास्कर खालिद ने लाहौर के किंग एडवर्ड कॉलेज से MBBS किया था। बाद अज़ां मुत्तहिदा हिंदुस्तान की सियासत में इंतहाई सरगर्मी से किरदार अदा किया और कई वज़ारतों पर भी फैज़ रहे। कद-आवर मज़बूत दिल-डोल के इंसान थे। पंडित जी ने खालिद को इलाहाबाद आने की दावत दी, मगर मकसद ना बताया, सिर्फ इतना लिख भेजा कि आपसे कुछ ज़रूरी अमूर पर तबादला ख्याल करना है। चंद दिनों के लिए आए। इत्तेफ़ाक़ से जिस रोज़ डॉक्टर की आमद का तार आया उसी रोज़ पंडित जी को गांधी जी ने तलब कर लिया था और ये खालिद की आमद से एक रोज़ पहले ही दिल्ली जा चुके थे। इंदिरा शर्मा ने एक्टिंग करते हुए उठी और कहने लगी, ये भला कैसे शर्त हुई, कहिए तो सारा राष्ट्रपति भवन दिखला दूँ। ज़रूर ज़रूर। इंदिरा डॉक्टर खालिद को लेकर उन्हें भवन दिखलाने ले गई। भाई बहुत खूबसूरत बना हुआ है। खालिद दूसरी कॉरिडोर में मुड़ते हुए बोले, उसे बने हुए कितना अरसा गुजर चुका है। इंदिरा ने बताया कि ये भवन पहले महमूद वला के नाम से बना था। सईद अहमद खान के बेटे जस्टिस महमूद रईस से तामीर कराया। इनसे राजा कमर फरमान डिस्ट्रिक्ट जज शाहजहांपुर रईस आज़म मुरादाबाद ने खरीदा। फिर जब पिताजी 11 साल के थे तो मरहूम दादा जान मोतीलाल नेहरू ने उनसे खरीद लिया। इंदिरा जब अपने कमरे के सामने पहुंची थी बोलते बोलते एकदम खामोश हो गई। मैं इन दोनों के पीछे पीछे चल रहा था। मैंने महसूस किया कि इंदिरा मेरी वजह से खामोश हो गई है। मैं इंदिरा से इजाज़त लेकर बाहर निकल आया और इंदिरा डॉक्टर को लेकर अपने कमरे में चली गई। 15-20 मिनट के बाद किसी कलाम से कमला देवी ने मुझे बुला भेजा। मैं कसदन अंदर कमरे की तरफ से गुजरा तो अंदर कह रही थी, नहीं भाई ऐसे नहीं, लाइए मैं खुद दिखाती हूँ। खालिद की आवाज़ आई, आखिर इस एल्बम में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे आप छुपाना चाह रही हैं। रात तकरीबन 2 बजे होंगे। मेरी आंख खोल गई। ज़हन छीना झपटी की तरफ चला गया जो एल्बम हासिल करने के लिए हो रही थी। बिला मकसद का बरामदे में आ गया। देखा तो इंदिरा कमरे में रोशनी जल रही थी, मगर खिड़कियों से दबीज पर्दे होने की वजह से मेरा तजस्सुस मुझ पर एक बार रोशनदान तक ले गया। मैंने डॉक्टर खालिद को एक वैश्य इंसान की तरह इंदिरा को झंझोड़ते हुए देखा। शायद उसने कुछ पी रखी थी। इंदिरा की हरकत उस वक्त आजिज़ाना दिखाई दे रही थीं। मैं ज़्यादा देर तक वहाँ खड़ा न रह सका और वापस अपने कमरे में आ गया। सुबह नाश्ते की मेज़ पर कमला देवी दोनों का इंतज़ार करते करते थक गईं। मैं उधर से गुजरा तो मुझे कहा, देखो पहले कभी इंदिरा इतनी देर तक नहीं सोई। जी मैं आया कमला देवी को सब कुछ बता दूं, मगर फिर सोचा कि अव्वल तो ये माँ है, बेटी पर इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं करेगी। 2 मेरी नौकरी का मसला है और तीसरा ये कि इनके ज़ाती अफ़आल मेरा मुखल होना कुछ ज़ेब नहीं देता। मैं गया तो इंदिरा बाथरूम से निकल रही थी। मुझे देखकर कहने लगी, डॉक्टर खालिद ने आपके मज़ाह पूछे हैं। मैंने मुस्कुरा कर कहा। इंदिरा ने समझा शायद डॉक्टर खालिद ने मुझे भी अपना हमराज बना लिया है। कहने लगी, नारायण खालिद वाकई एक मर्द है, तजरिया हो गया है क्या? इंदिरा आईना के सामने जाकर बैठ गई। हाँ, और मैंने हैरान था कि इंदिरा अपने मुंह से इकरार कर रही है, लेकिन गुज़श्ता वाक़यात को देखते हुए मेरी यह हैरानी बरकरार ना रह सकी। आखिर में आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।